वेरी गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज शिवम सराटे। और ये जो वीडियो है पार्ट 3 है इलेक्ट्रिसिटी का। दो पार्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, शानदार तरीके से हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा है, इंग्लिश का यूज़ नहीं करा। टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन वगैरह इंग्लिश में लिखवाया है, टर्मिनोलॉजी हिंदी में, सो डोंट वरी, समझ जाओगे, आ जाएगा समझ में। ये जो वीडियो है पार्ट 3 वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें मैं आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डेरिवेशन बहुत बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसके बेस पे आपको क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक वीडियो सेपरेट ले लूँगा, समझने का कोशिश करना। सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ मैं, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, बने रहिएगा। सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, उनको मैं सीरीज में लगा रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस ये मैंने सीरीज में लगा दिया, उसके साथ ये दूसरा लगा दिया, ये तीसरा लगा दिया, और इनको किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। एक सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया, सेल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। ये रेजिस्टेंस जो है मेरे पास R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ठीक है। और ये जो सेल का जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज को क्या बोलता हूँ, V वोल्टेज बोल दूँ। अब इस V वोल्टेज के कारण करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा सर, करंट फ्लो होगा V वोल्टेज के कारण। अब वो करंट क्या रहेगा आप बताइए। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। यदि मेरा I करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी कितना रहेगा, वो I ही रहेगा, यहाँ भी कितना रहेगा, I रहेगा, यहाँ भी कितना रहेगा, I। लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगे। इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा V1, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा V2, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा V3। याद रखना सीरीज में करंट सेम होते क्यों, क्योंकि एक ही सर्किट में से एक ही जगह पे फ्लो हो रहा है, वो एक ही तरीके से फ्लो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, करंट बटेगा नहीं, करंट सेम रहेगा। अलग क्या रहेगा, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब भाई देखो, आप अलग अलग रेजिस्टेंस दे रहे हो। एक बल्ब आपने कौन सा लगा दिया, 100 वाट का, एक CFL का लगा दिया और एक क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया। तो तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, बिल अलग अलग आएगा, वोल्टेज भी उनका अलग अलग कैपेसिटी है उनकी, लेकिन करंट तो सेम ही फ्लो होगा ना। एक ही घर से तो करंट जा रहा है, वो तो सेम ही रहेगा करंट। तो करंट सेम होता है सीरीज में, वोल्टेज अलग होता है और आपका रेजिस्टेंस भी अलग होता है। पहली स्टेप क्या है, आपका वोल्टेज अलग अलग है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो टोटल वोल्टेज है सर्किट का वो V है, और पहले वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। यदि मैं बोलूँ जो टोटल वोल्टेज निकालो, तो टोटल वोल्टेज क्या रहेगा, ये रहेगा सर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज है, तीनों का वोल्टेज जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो ओम्स लॉ मैंने पढ़ा, ओम्स लॉ मैंने क्या पढ़ा, V इक्वल टू क्या होता है IR। ये क्या है मेरा टोटल वोल्टेज। इस सर्किट का टोटल वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू IR। यदि पहला वाला रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना, तो पहला वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा सर, V1 इक्वल टू, करंट तो सेम रहेगा I, R1 हो जाएगा पहला रेजिस्टेंस का वोल्टेज। दूसरे वाले सर्किट का निकालूंगा, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू, करंट सेम रहेगा, R2 हो जाएगा। जैसे तीसरे वाले का निकालूंगा, V3 इक्वल टू IR2। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो V1, V2, V3 और जो V की वैल्यू क्या मैं सब पुट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इजी समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ मैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। तो V क्या होता है आपका IR, तो मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ IR इक्वल टू IR1 प्लस V2 की जगह क्या रख सकता हूँ, IR2। V2 कितना, IR2। इसी तरीके से V3 कितना, IR3। तो क्या रख सकता हूँ, IR3। कॉमन क्या ले सकता हूँ सर, I तीनों मैं कॉमन ले लूँ। यहाँ से देखो IR इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन ले लो, तो कितना हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I से I कट गया, सेम है, I करंट तो सेम ही जा रहा है, तो कट गया, दोनों चीज बराबर होती कट जाती है। तो यहाँ से R कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या समझाना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है यदि सीरीज में कोई तीन रेजिस्टेंस हो, सीरीज में कंबाइन करते हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हो, तो जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। तो जो तीनों का मिलकर जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इस वाले R1 से भी ज़्यादा रहेगा, R2 से भी ज़्यादा रहेगा, R3 से भी ज़्यादा रहेगा। बस यही बात कर रहे हैं। तो सीरीज में लगाने से तो वोल्टेज बढ़ आता है। यदि आपको वोल्टेज बढ़ाना हो, करंट की वैल्यू कम करना हो, तो सर्किट को किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज में लगा दो कनेक्शन। घर में सीरीज में नहीं होता, घर में पैरेलल होता है। घर में सीरीज में होता है तो करंट ही फ्लो नहीं होता, करंट ही नहीं मिलता आपको, कूलर ही नहीं चलता, फ्रिज ही नहीं चलती। क्यों, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछा है, होम अप्लायंसेस कार में कनेक्ट होती है तो पैरेलल में होती है, सीरीज में क्यों नहीं होते, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। सीरीज में लगाओगे सारी चीज़ें तो करंट मिलेगा ही नहीं, करंट का अमाउंट ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम किस में लगाते हैं, हमारे घर के अप्लायंसेस पैरेलल में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे, ईजी था। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं, इसी वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। आइए गाइस, सर्किट बना देता हूँ।
बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनना, मेरे से डायग्राम बिल्कुल नहीं बनते। ये यहाँ नहीं है, माइनस से बनना है। ये बैटरी का वोल्टेज हो तो वी, ये क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस बोल दो R1, इसका बोल दो R2, इसका बोल दो R3। अब सर बताओ सीरीज पैरेलल में क्या बदला जाता है, याद रखना वोल्टेज एक ही टर्मिनल पे, ये भी ए टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल पे है, ये भी एक ही टर्मिनल पे, वोल्टेज सेम जा रहा है, यहाँ से वोल्टेज जा रहा है, यहीं पे आ रहा है वापस, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या है, करंट। यदि आई करंट फ्लो हो रहा है तो बढ़ जाएगा भाई तीन पार्ट में, पहले वाले में I1 जाएगा, दूसरे में I2 जाएगा और तीसरे में I3 जाएगा। सपोज एक रास्ता है और तुम तीन दोस्त हो, अभी तुम क्या थे, 3 की पावर थी, फिर एक रास्ते में जाकर तुम तीनों बढ़ गए, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, एक इधर चला गया। तो पैरेलल में याद रखो क्या बदला जाता है, करंट बदला जाता है, करंट तीनों में अलग अलग चला जाता है। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और फिर से बैटरी से उनका कनेक्शन हो रहा है। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग होता है और वोल्टेज सेम होता है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, इसे सॉल्व करेंगे। यदि मैं बोलूं पहला जो मुझे पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देता हूँ, ठीक है। यदि इक्वेशन नंबर सेकंड लूँ, सेकंड वाला सर्किट का जो जिसका रेजिस्टेंस R1 था उसका वोल्टेज लूँगा तो वोल्टेज सेम होता है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 R1। यह मेरे पास दूसरा हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले का लूँगा तो V तो वोल्टेज तो सेम ही होता है, कितना हो जाएगा I2 R2। इसी तरीके से तीसरे का लूँगा कितना हो जाएगा I3 R3। यदि आपको यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। यहाँ से I1 कितना हो जाएगा V अपॉन R1, I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2, I3 कितना हो जाएगा V अपॉन R3। देखो बदला क्या रहा है आपका, बदला क्या रहा है पैरेलल में, करंट की अलग अलग वैल्यू मिल रही है ना, जो अलग अलग वैल्यू मिल रही है उसको सम कर दो, तो जो टोटल करंट रहेगा सर्किट में वो क्या रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यही टोटल करंट रहेगा। यदि टोटल करंट निकालना है आपको सर्किट में तो क्या करोगे, तीनों करंट को जोड़ दो, क्यों, क्योंकि करंट अलग अलग है और तीनों करंट को जब ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा आपके पास, टोटल करंट आ जाएगा। तो मेरे पास जो I था वो कितना था, मेरे पास वो था V अपॉन R। यदि I1 निकालूंगा तो V अपॉन R1 प्लस I2 V अपॉन R2 प्लस I3 V अपॉन R3। ये क्या था, आपका वैल्यू था I1 I2 I3 का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड जो देना वो दे दो। जो भी इक्वेशन दे रहे हो 4 5 6 जो बना रहे हो इक्वेशन, उसमें क्या करो, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ I। इक्विवेलेंट कितना था, V अपॉन R, I1 V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3, आपने पुट कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब देखिए यदि मैं यहाँ से देखिए मेरे पास V सब सेम आ रहे हैं, V सब सेम आ रहे हैं, क्या मैं V को कॉमन ले सकता हूँ, तो V अपॉन R ले रहा हूँ, यहाँ से V कॉमन ले रहा हूँ तो पहले कितना जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ये V से V कट गए तो कितना हो गया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो पैरेलल में क्या सीखने मिल रहा है, पैरेलल में बोल रहे हैं जो भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो R1 से भी कम रहेगा, R2 से भी कम रहेगा, R3 से भी कम रहेगा, न्यूमेरिकल में और पता लग जाएगा। तो पैरेलल में याद रखो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि 1 के अपॉन में आ रहा है, कोई भी चीज़ 1 के अपॉन में आए तो छोटी वैल्यू आती है। तो घर की जो भी अप्लायंसेस होती है वो किस फॉर्म में होती है, पैरेलल के फॉर्म में होती है। समझ गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी करवाऊंगा, जो कि पावर रहेगा आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, और रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो चीज़ देखते हैं। चलिए ठीक है, एक बार मैं देख लूँ वीडियो का टाइम कितना हो गया है। वीडियो आपके अभी 9 मिनट हुआ है, तो मैं 3-4 मिनट खींच के थोड़ा सा और आपको बता दे रहा हूँ रेजिस्टेंस जो होता है कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट करता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, जो फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस वो बता दूँ मैं आपको। साफ हो गया बोर्ड।
देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को? भाई तीन फैक्टर होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है लेंथ, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एरिया, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है नेचर। ठीक है, तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेंथ, एरिया और नेचर। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मेरे ख्याल से समझ में जाएगा आपको कौन कौन से। सबसे पहले बता दूं लेंथ। देखो लेंथ क्या होता है? देखो एक फॉर्मूला होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ। इसका मतलब यदि आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो लेंथ बढ़ाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एग्जांपल देख लो, ये एक है, एक ये वाला मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, हो गया। दूसरा एक मटेरियल ले रहा हूँ, ये है, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किस में इजी फ्लो होंगे? इसमें किसमें? ए वाले में कि बी वाले में? बोलोगे सर ये तो मोटा ताजा है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जल्दी जल्दी नहीं टकराएंगे, कम कम टकराएंगे, थोड़ी देर में टकराएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन थोड़ी देर बाद हो, कम हो, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन फ्रिक्वेंटली ना हो, थोड़ी देर समय लगे इलेक्ट्रॉन को टकराने में, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा कम होता है। तो ए वाले में रेजिस्टेंस कम है, लेकिन बी वाले की क्या है? लेंथ ज्यादा है। क्या है? लेंथ ज्यादा है। लेंथ ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन भी जल्दी जल्दी होगा। जब इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मोर। ठीक है, अब ए वाले का एरिया देखो, एरिया क्या है? ए वाले का ज्यादा है, ज्यादा है ना एरिया, आप देख रहे हो। इसका एरिया क्या है? कम है। क्या है? एरिया कम है। तो जिसका एरिया ज्यादा रहेगा और जिसकी लेंथ कम रहेगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम रहेगा, याद रखना। जिसकी लेंथ कम, एरिया ज्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर एरिया था ना, तो एरिया क्या बोल सकते हो? जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है यदि आप लेंथ बढ़ा रहे हो, यदि आप लेंथ बढ़ा रहे हो, देखो पहले ए था ये, फिर आपने लेंथ बढ़ा दी, इसको खींच के लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ने से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और जल्दी जल्दी टकराएंगे। क्या हो जाएगा? और जल्दी जल्दी टकराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो क्या सीखा? लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या है? एरिया से क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? तो एरिया जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन उतना कम रहेगा, और एरिया जितना छोटा इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन उतना ज्यादा। तो एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एरिया को घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। समझ गए होंगे? तो इस तरीके से ये एरिया पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज जो है वो नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग मटेरियल होता है उसका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे कोई चीज पतली जिसकी डेंसिटी कम है, कोई चीज कम विस्कस है तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, और कोई चीज ज्यादा विस्कस है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ अलग मटेरियल ले ले रहा हूँ, एक ले ले रहा हूँ गोल्ड, एक ले ले रहा हूँ आयरन, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा? सर आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा और गोल्ड का कम रहेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड का नेचर है, उसका नेचर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उसका फ्लो उतना ज्यादा नहीं रहेगा, उतना ज्यादा उसका फ्लो नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन का, उसका जो गोल्ड का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है, उसमें से इजीली करंट फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम होता है गोल्ड में, इसलिए हम बोल सकते हैं गोल्ड का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए करंट इजीली फ्लो हो जाता है गोल्ड में, इसलिए गुड कंडक्टर हमेशा गोल्ड और सिल्वर को लेते हैं हम। ठीक है, दूसरी चीज आयरन लू, आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा निकलेगी उसमें से, गर्म जल्दी हो जाएगा, जिसके कारण क्या रहेगा? उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। यदि इन तीनों चीजों को मैं मिलाऊं, तीनों चीजों को मिला के क्या बनता है देखिए, देखिए तो मेरा क्या था? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पहला था, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ये मेरे पास सेकंड था। ठीक है, जब ये दोनों चीज को मिला दूंगा मैं, तो मिलाने के बाद जो मेरा इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको क्या बोलता हूँ? रो बोलता हूँ, वो एल अपॉन ए हो जाएगा। ये क्या होता है? रो होता है। क्या होता है? रो। ठीक है, इसको क्या बोलता हूँ? रो बोलता हूँ। यदि यहाँ से रो निकालना है मुझे, रो निकालना है, तो रो क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। इसी को रेजिस्टिविटी बोलोगे। क्या बोलोगे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये भी मटेरियल पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड करती है। नेचर पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे, ना ही लेंथ ना ही एरिया पे, ये नेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो क्या होता है? रो इक्वल टू आर अपॉन ए। यदि इसकी यूनिट निकालना है, क्या निकालना है आपको? यूनिट। तो देखो रेजिस्टेंस को किस में आपको मैंने बताया था? ओम्स। एरिया क्या होता है भैया? मीटर स्क्वायर।
और लेंथ को किसका नापते हैं, मीटर से। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट हो जाए तो क्या बचा, यहाँ से बन जाएगा ओम और मीटर। क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो 1 मीटर बचा, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ओम मीटर। ये क्या होती है, यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, आई होप इस वीडियो में समझ गए होंगे आप। धन्यवाद देखने के लिए।